हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदाक्षं अवदार्यमाधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनायकपितृ खण्डायताक्षो विशाम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाये तुलसीदेवी प्रियाये केशवश्च कृष्णभक्तिप्रजादेवी सतवत्ते नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम पंचम अध्याय में हैं और हमने 5th श्लोक तक पूरा कर लिया था। तो आज हम 6th श्लोक में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। तो अर्जुन जी का प्रश्न था सबसे पहले कि भगवान से पूछा था कि उन्होंने कि बताएं आप कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा था भगवान को कि आपने कहा कि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा था कि अर्जुन तुम खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अभी तो आपने कहा था कि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ठीक है, कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप भी मतलब मेरी बात से सहमत हो गए हो, मैं जंगल चला जाता हूँ, वहाँ जाके ग्रंथ अध्ययन वगैरह करूँगा, कुछ काम नहीं करूँगा। लेकिन भगवान ने कहा खड़ा हो और युद्ध कर। तो फिर अर्जुन जी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूछते हैं कि भाई मुझे निश्चित बता दो कि मैं क्या करूँ, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। तो फिर भगवान ने कहा कि दोनों ही ठीक हैं अपनी अपनी जगह, दोनों ही फलदायक है, दोनों ही से भगवत प्राप्ति हो सकती है। अभी तक भगवान ने ये बताया था, लेकिन अब 6ठे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं देखते हैं अपन। संन्यासस्तु महाभावो दुःखम आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाभावो दुःखम आप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। तो श्री भगवान ये कहते हैं भक्ति में लगे बिना कोई समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान पहले तो कह रहे थे दोनों ही ठीक हैं, ऐसे बता रहे थे, लेकिन अब भगवान निश्चित तौर पे बता रहे हैं कि भाई देखो ज़्यादा श्रेष्ठ तो भक्ति योगी ही है। कर्म योगी नहीं, भक्ति योगी ही ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ ठीक से बता रहे हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु
वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो भगवान यहाँ दो तरह के सन्यासी के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो होते हैं मायावादी सन्यासी जो शुष्क सन्यास लेते हैं, शुष्क सन्यास कह लो उनको, यानी उनका जो सन्यास है थोड़ा सा रूखा सूखा सा होता है। और एक होते हैं जो सन्यासी जो होते हैं वैष्णव सन्यासी, जो हम भक्ति मार्ग का जो फॉलो करते हैं वो वैष्णव सन्यासी होते हैं। ठीक है, तो मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्रियाओं को छोड़ देते हैं, अपने काम करना छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते हैं। संसार भगवान का बनाया हुआ है, तो भगवान से संबंध रखते हैं, सब चीज़ें भगवान से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ के सिर्फ ग्रंथों के अध्ययन में लगे रहते हैं और अपना ज्ञान से भगवान को प्रयास करते हैं खोजने की। और उनका जो मेन जो उनका वो होता है गंतव्य, वो होता है ब्रह्मन ज्योति, यानी ब्रह्म ज्योति, यानी जो भगवान से निकली हुई जो होती है ना, दिव्य अलौकिक ज्योति जो भगवान के शरीर से ही निकलती है, जिसके बारे में हमने पहले भी कई दफ़ा बात करी है। भगवद गीता में हम जो सीखेंगे तो हमें लगेगा काफ़ी कुछ रिपीटेशन हो रहा है, और होता भी है बार बार वो चीज़ों को, ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें ढंग से बैठें। तो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही होती है, दिव्य अलौकिक ज्योति, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और जो मायावादी होते हैं, अब जो मायावादी जो होते हैं शुष्क संन्यास लेते हैं, वो सिर्फ उस ज्योति को ही ढूंढने में लगे रह जाते हैं। वो भी यानी है तो सही, भगवान के शरीर से निकल रही होती है, लेकिन वो संपूर्ण पूरी स्टडी भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर पाते, ज्योति को ढूंढने में लगे रहते हैं। और वो पहले बताया गया ना कि हमें अपना नियत कर्म को करना। यज्ञ में क्या था, यज्ञ करना मतलब अपने नियत कर्मों को करके पहले क्या होता है, अपने हमें हृदय को शुद्ध करना होता है। लेकिन जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो ये नहीं करते, वो उनका हृदय तो पहले शुद्ध होता नहीं है, हृदय शुद्ध हुए बिना ही वो क्या करते हैं, सन्यास ले लेते हैं, काम धाम छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। जब तक अपने आप नियत कर्मों को नहीं करोगे, अपने हृदय को शुद्ध नहीं करोगे, तो आप सन्यास लेने के काबिल नहीं होते हो। अभी तक आपके अंदर वो काबिलियत नहीं आती कि आप सन्यास ग्रहण कर सको। तो इसीलिए क्या होता है, वो शुष्क चिंतन करते रहते हैं और लगे रहते हैं। फिर वो जैसे हम लोग वैष्णव सन्यासी जो होते हैं ना, भक्ति योग का जो पालन कर रहे होते हैं, वो लोग भी भागवत का अध्ययन करते हैं। और लेकिन ये लोग जो होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, ये भी भागवत का अध्ययन करते हैं लेकिन, और वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो वो जिनका अध्ययन करते हैं वो शंकराचार्य जी, जो मायावाद के गुरु जो है ना शंकराचार्य जी, उनके द्वारा लिखी हुई होती है। उसमें क्या होता है, शारीरिक भाष्य, यानी शारीरिक भाष्य उसमें लिखा होता है, शरीर से रिलेटेड ही वहाँ तक की बातें होती हैं। तो उन्होंने, शंकराचार्य जी ने भी किसी स्थिति में, किसी कारणवश उन्होंने भागवत जो लिखी थी, वो उसका जो उल्लेख उसमें है वो सही तरह से नहीं किया गया है। जो हमारे भागवत जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जो व्यास देव ने लिखी है, उसमें और इसमें अंतर है। तो वो जो पढ़ते हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, वो उसी को ही पालन करते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको पालन करते करते एक बार उनका दिमाग एकदम मतलब कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। शुष्क ड्राई मायावादी जो उनकी स्टडी होती है उसमें वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ छाड़ करके पढ़ते हैं, पढ़ के फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो लोग धर्म कार्य में लग जाते हैं, समाज सेवा में लग जाते हैं, समाज परोपकार करने लग जाते हैं। जैसे कि वो समझते हैं कि शरीर यानी मनुष्यों की सेवा करना ही सब कुछ है, वही ठीक है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, धर्मशालाएं खुलवाना शुरू कर देते हैं, जड़ी बूटियां बांटना शुरू करते हैं, व्यापार करना शुरू कर, यानी एक तरह से तो व्यापार ही हो गया ना वो भगवान के साथ, यानी निचले स्तर का कार्य हो गया। समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त हैं। तो अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधन चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे काम में लग जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा भगवद गीता से पढ़ती हूँ। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र 5 रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा
के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, उन्हें भौतिक कार्यों में कोई सरोकार ही नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि जो वैष्णव सन्यासी हैं, यानी जो भक्त है, डिवोटी है, वैष्णव सन्यासी यानी जो वैष्णव वो होता है जो भगवान की पूजा करता है, भगवान कृष्ण की, विष्णु तत्व की जो पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। जो वैष्णव सन्यासी वो कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ब्रह्मचारी भी होते हैं, ब्रह्मचार्य का जो पालन करते हैं ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं, वानप्रस्थ भी होते हैं। जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो हम भी वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करें तो हम वैष्णव ही हुए ना। तो गृहस्थ जो होते हैं वो भी वैष्णव होते हैं। वानप्रस्थ जो 50 के बाद वाले जो हो जाते हैं वो वानप्रस्थ ही होते हैं। और सन्यासी जो सन्यास तो पूरा छोड़ के एकदम से है ना, तो ये हम सभी लोग जो होते हैं इसका पालन कर सकते हैं, वैष्णव सन्यासी का। हम लोग कर ही रहे हैं ना, हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, यही तो हुआ ना। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग वही है जो हर काम जो हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो होता है कर्मयोग, यानी निष्काम फल, जिसमें कोई हमें कामना नहीं होती और हम सब कुछ जो कर रहे होते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं, है ना। तो कर्मयोग का पालन ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं। ब्रह्मचारी कैसे करते हैं? वो मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की डिटीज़ की सेवा करते हैं, उनको सजाने संवारने में लगते हैं, फिर उनके लिए भोग बनाना, है ना, भगवान के लिए भोग बनाना, फिर कभी मंदिर को सजाना संवारना, मंदिर की सफाई करना। यानी हम लोग अपना घर से गृहस्थ घर को रिलेट कर लिए, घर की सफाई करना, घर में जो ड्यूटीज़ हैं उनकी सेवा में लगे रहना, उनको नहलाना धुलाना, उनको सजाना। गृहस्थ उस तरह से रिलेट कर लें, वो मंदिर में कर रहे हैं, हम घर में कर रहे हैं अपने। भगवान का भोग बनाना, ऑफर करना, फिर उसी को पाना, है ना। फिर घर की सफाई करना, वहाँ वो मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं। फिर जो मंदिर बड़े बड़े बनाते हैं तो उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करने जाते हैं, फिर डोनेशन इकट्ठा करते हैं। फिर कई सारे तरह के उत्सव आते हैं, कभी जन्माष्टमी आ गई, कभी राधाष्टमी आ गई, कभी रामनवमी आ जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट फेस्टिवल्स आते रहते हैं। कभी किसी वैष्णव का तिरुभाव यानी जब वो जाते हैं नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। हम लोग यहाँ पे साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं मरना, और लेकिन वैष्णव को बोलते हैं तिरुभाव यानी वो अपने यहाँ का लीला, इस जन्म में जो जन्म लेते हमें दिखते हैं ना कि मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया है और वो यहाँ पे लीला कर रहे होते हैं। सारा हम तो जी रहे होते हैं, वो लीला कर रहे होते हैं। फिर वो अपना लीला यहाँ ख़त्म करके अपने दिव्य लोक पर चले जाते हैं, वापस भगवान के पास नित्य लीला में, जब भगवान के साथ में लीला में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं तिरुभाव दिवस। वो भी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान के पास दोबारा चले गए, अपने सखी रूप में वहाँ जाके रह रहे हैं। और आविर्भाव यानी हमारा तो होता है जन्म, उनका होता है आविर्भाव, ये इस धरती पे प्रकट होते हैं जो। तो ये सब सेलिब्रेशन भी होते हैं, ये सब सेलिब्रेशन मनाते हैं। फिर तो इनके पास में टाइम ही नहीं होता है कि बाकी चीज़ों को सोचे। जो वैष्णव सन्यासी है वो अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सभी इंद्रियों को पूरी तरह से वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो उनकी इंद्रियां जो हैं खाली नहीं होती कुछ और सोचने के लिए, है ना। तो कुछ और काम कर ही नहीं पाती हैं, तो वो पूरी तरह से भगवान में रमी हुई रहती हैं। तो उनका गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंसान तभी गिरता है, इंसान कैसे गिरता है? जब अपनी इंद्रियों से वो उल्टे काम करता है तो ही वो गिरता है ना। किस तरह से व्यक्ति का पतन किस तरह से होता है, यही चीज़ें हमें समझने की हैं, जो भगवत गीता में बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं। और यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में उसको अमल करना है, यही करने का प्रयास करना है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति होती है। अपनी इंद्रियों को भोग वृत्ति में लगाना, इंद्रिय भोग में लगाना, ये होती है अभक्ति। भक्ति का अपोजिट होता है, यानी आपको भौतिक संसार में डुबोती है वो। अपनी इंद्रियों को अपने लिए प्रयोग करना, वो हुआ भौतिक जगत में धस जाना। और भगवान की सेवा में लगा देना मतलब भक्ति हो गई वो, ठीक है। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव सन्यासी हैं, वो सन्यासी हो गए ना, क्योंकि वो कोई काम अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वो खुद के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो वो सन्यासी हो गए। अकर्म जब हमने सीखा था ना, वो अकर्म ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह से। और जो वैष्णव, और दूसरा जो मायावादी सन्यासी है, जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा होता है, वो बेचारा करता रहता है, उसको समझ नहीं आता क्या करे, अब कुछ समझ नहीं आता उसको। फिर बाद में वो लोगों की सेवा करना शुरू कर देता है, समाज सेवा में उतर जाता है, यही श्रेष्ठ है। लेकिन ये निम्नतम स्तर है। भगवान की सेवा श्रेष्ठ है, ना कि मनुष्य की सेवा श्रेष्ठ है।
वो भी ठीक है, निम्न स्तर, बहुत ही निचला उसका वो लेवल है वो। तो इस तरह से वो अपने उसमें लगे रहते हैं। और उनका गंतव्य क्या है? जो वैष्णव सन्यासी यानी जो भक्त है, उसका गंतव्य क्या है? वो यहाँ पे भी वो सब सेवा करता रहता है और मरने के बाद में वो उसको गोलोक धाम मिलता है। भगवान देखते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे भी पूरी तरह से एक मंजरी या मेरी सखी की भांति ही मेरी सेवा में लगा है। कभी मंगल में उठ करके मंगला आरती कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को फूलों की माला ऑफर कर रहे हैं, भगवान का मंदिर क्लीन कर रहे हैं। सब कुछ वही काम कर रहे हैं जो गोलोक में होता है। सेम एक्टिविटी वहां पे भी जाने के बाद में यही काम होता है, भगवान की सेवा ही होती है। लेकिन वहां पे सब कुछ दिव्य रूप में होती है, लेकिन वहां बुढ़ापा नहीं होता, जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब बुढ़ापा, बीमारी, ये सब नहीं होता। सब भगवान का भी एकदम शरीर यंग रहता है, और हमारा भी जो हम लोग वहां जाते हैं हमको जो शरीर मिलता है वो एकदम युवा रहेगा, हमेशा सुंदर युवा भगवान जैसा ही रहेगा। तो इसीलिए वहाँ बड़ी खुशी है, वहाँ बहुत अच्छा है। तो इसीलिए वहाँ जाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान देखते हैं कि यहाँ पे भी वो वही चीज़ें कर रहा है, तो आजा मेरे धाम में, वहाँ पे भी हम यही करना है। तो और वहाँ आनंद ही आनंद, यहाँ भी आनंद, वहाँ भी आनंद। लेकिन जो ज्ञानी है वो यहाँ पे ब्रह्म ज्योति को ढूंढने में लगा रहता है, और फिर बाद में ब्रह्म ज्योति मरने के बाद उसको मिल भी जाती है, उसको क्योंकि वही चाहिए, उसको मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे भी वो कुछ एक्टिविटी नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता। ज्ञानी जो है भगवान की सेवा नहीं करता है, इसलिए वो घूमता रहता है, उसकी आत्मा वहीं घूमती रहती है, कुछ करने को नहीं होता ना। तो फिर थोड़े कई जन्मों तक फिर वो वापस धरती पे आती है। फिर कई जन्मों के बाद में वो प्रैक्टिस करता है, यही सब करते 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 अनंत जन्मों के बाद में फिर वो उसको डिवोशन में आना ही पड़ता है, उसको भक्ति योग का पालन करना ही पड़ता है, तब जाके ही उसकी गति हो पाएगी। तो इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, आपको 40 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ना है, तो आप एक एक स्टेप चढ़ के फिर बाद में आप पता नहीं कब पहुंचोगे। इसलिए आप जो भक्ति योग जो है वो एक लिफ्ट की तरह काम करता है, फटाफट आपको ऊपर तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए भगवान ने फिर क्लियर शब्दों में बताया कि भाई ज्ञान योग से कर्म योग, कर्म योग यानी योग का मतलब भगवान से जुड़ना, तो कर्म योग ही यानी भक्ति योग बेटर है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। और आगे कई श्लोकों में भगवान यही वर्णन करने वाले हैं, भक्तियों के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो हमारा एक श्लोक हुआ, दूसरा श्लोक हम लेते हैं। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो श्री भगवान कहते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो भगवान बता रहे हैं, भक्त के विषय में बता रहे हैं भगवान, जो कृष्ण भावना व्रत के कारण मुक्ति पद पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। वह कृष्ण भावनावत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनावत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक का प्रिय होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है। जो कृष्ण भावना व्रत की जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। सभी का प्रिय क्यों होता है? देखो, एक साधारण सी बात देख लेते हैं, एक संसारिक व्यक्ति देख लेते हैं और एक नॉर्मल, एक जो भक्त है उसके बारे में अपन डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। तो जो संसारिक व्यक्ति होता है, जो भक्त बनना है ना, उसके लिए आपको 4 बातें तो बहुत ज़रूरी करनी है। भक्त बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो क्या है? कोई बताएगा क्या है? हमें मांसाहार नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना, मांसाहार नहीं खाना, मदिरा सेवन नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, एक ही बात है। और एक और क्या होता है?
4 चीज़ें होती हैं, चौथी कोई बताओ। नो इलिसिट सेक्स, ना मदिरा पीना, ना वो करना। हरे कृष्णा, क्या बोला वीना? तो ये जो 4 चीज़ें होती हैं ये नहीं करनी होती हैं, ठीक है? तो ये अपने आप में कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन है ना, कितनी बड़ी बात है। हम यही तो देखते हैं, अगर वो व्यक्ति इस तरह से नहीं भोग खा रहा है, मांसाहार नहीं कर रहा है, मदिरा सेवन नहीं कर रहा है, गलत कामों में नहीं पड़ा हुआ है, तो अपने आप से ही उसकी सारी एक्टिविटी अच्छी हो जाएंगी ना, क्योंकि उसके अंदर जो भी कुछ जा रहा है अच्छा ही जा रहा है, गलत तो जा ही नहीं रहा ना। वो कोई नशा वशा भी नहीं कर रहा है, तो उसकी कॉन्शियस अपने आप ही अच्छा रहने वाला है। तो भक्त की तो क्वालिफिकेशन ही यही है। भक्त बनने के लिए आपको ये मिनिमम जो बातें हैं वो करनी, पालन करोगे तभी आप भक्त की कैटेगरी में आओगे। भक्त बनने के लिए ये पहले आपको गुरु यही बोलते हैं कि भाई लहसुन प्याज छोड़ो, मदिरा पान ये सब नहीं करना है, ये सब पहले ही बता देते हैं ना आपको। ये तो व्यक्ति अपने आप ही प्रिय होगा। जब गलत काम ही नहीं करेगा वो व्यक्ति, तो अपने आप से प्रिय होगा। और वो कहता है, अपने आप को कहता है कि मैं तो दासों का भी दास हूँ। अपने आप को उसका कोई पूछेगा आप कौन हो, मैं दासों का भी दास हूँ। वो अपने आप को इतना नीच मानता है, इतना नीच नहीं मानता, मतलब अपने आप को छोटा मानता है। अहंकार नहीं होता, अहंकार रहित होता है। तो कैसे नहीं प्रिय होगा? ऐसा व्यक्ति तो हर किसी का प्रिय होगा ही होगा, है कि नहीं? और जो वहाँ ही संसारिक व्यक्ति को देख लो, वो ये जो ये भक्त नहीं करता, वो सारे वो काम करता है। जो काम ये अपने आप को कंट्रोल करके करता है वो। नो गैम्बलिंग मैंने बोला कि नहीं बोला? नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, ठीक है? जो 4 काम में जो एक नो गैम्बलिंग रह गया था। तो बेसिक क्वालिफिकेशन में नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, फिर एक रह गया। तो ये 4 काम जो है ये वाले भक्त नहीं करता है। वो तो गए 4 हो गए क्या? नशा नहीं करना, फिर से बोला नो रिपीट। इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, हाँ, जुआ नहीं खेलना, नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग हो गया ना 4? ठीक है। तो ये 4 काम जो बेसिक प्राइमरी नीड है भक्त बनने के लिए, तो वो ये नहीं करता, तो अपने आप से वो सबका प्रिय होगा ही होगा, ठीक है? तो उसे पता है कि जैसे कि हर एक इंसान के अंदर आत्मा होती है ना? तो वो इस दृष्टि से ही सबको देखता है, चाहे वो कुत्ता हो या सुअर हो या कोई ब्राह्मण हो या कोई व्यक्ति हो, सबके अंदर वो आत्मा का दर्शन करता है कि भगवान का जो स्पार्क है। आत्मा क्या है? भगवान का ही एक स्पार्क है। वो सब में वो उसी को देखता है, इसलिए सबको समान दृष्टि से देता है, किसी से वो घृणा नहीं करता, क्योंकि वो देखता है कुत्ते में भी तो भगवान का ही अंश है। उसका भाव ये होता है। तो किसी से भी वो नफरत नहीं करता, हर किसी को एक दृष्टि से देखता है। और उसको पता है यदि वृक्ष की जड़ में यदि जल डालेंगे तो पूरे वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, पत्तियों को भी मिल जाएगा पोषण, फूलों को भी मिल जाएगा, टहनियों को भी मिल जाएगा। तो वृक्ष की जड़ यानी भगवान की भक्ति करना, वहाँ यदि हम जल डाल रहे हैं, जल डालेंगे तो सबको पोषण मिल जाए। जल डालना यानी भक्ति करना। उसी तरह से आमाशय भगवान समझ लीजिए। तो यहाँ पे यदि भोजन जा रहा है तो पूरे अंगों को पोषण मिल जाता है, हाथ पैर सब सही तरह से चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह उसको पता है कि भगवान की यदि भक्ति करेंगे तो लोग अपने आप से प्रसन्न रहेंगे हमसे, क्योंकि भगवान खुश तो सब खुश, भगवान खुश नहीं तो कोई खुश नहीं, है ना? तो भगवान को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो सारे रिश्ते नाते सभी अपने आप से संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान की संतुष्टि में वो लगा रहता है, भगवान को ही प्रसन्न करने में लगा रहता है, तो सभी अपने आप से प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भावनावत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चेतना तो शुद्ध रहेगी क्योंकि वो सारे गलत काम नहीं कर रहा है, सब अच्छे का आचरण उसके अच्छे हैं, तो उसकी चेतना ऑटोमेटिकली शुद्ध होगी। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहेगा। मन भी नियंत्रण में रहेगा। मन तभी वो होगा ना जब हम अपने अंदर हम गलत चीज डालेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो चेतना भी अशुद्ध हो जाएगी। जब हम कोई गलत काम ही नहीं कर रहे, हमारे अंदर सब कुछ अच्छा जा रहा है और आचरण अच्छा है, लोगों की हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं,
तो चेतना ऑटोमेटिकली शुद्ध होगी हमारी। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन की नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। मन नियंत्रण में होगा तो इंद्रियां भी संयमित रहेंगी, क्योंकि वो कुछ इंद्रियां भाग ही नहीं रही, इधर उधर भाग नहीं रही ना, क्योंकि उसने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है। तो इंद्रियों को टाइम नहीं है कि कुछ उल्टी तरफ जाए। इंद्रियां हमेशा एंगेज हैं भगवान की सेवा में। तो इंद्रियों के पास वो ढीला नहीं छोड़ता है, भगवान की सेवा में लगाए रखता है, इंद्रियों को टाइट रखता है। तो मन नियंत्रण रहेगा, सब कुछ उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है उसको कि अपने कुछ और सुने, ग्राम्य वार्ता, लोगों की बातें सुने। वो हमेशा उसके पास भगवान से रिलेटेड इतनी सारी बातें, कभी भागवत श्रवण करना है, कभी गीता जी का श्रवण करना है, कभी अन्य ग्रंथ इतने सारे हैं उनको पढ़ना है, उसका पूरा टाइम उसी में लग जाता है। उसके पास टाइम नहीं है कि भाई पड़ोस में जाके या कहीं और किसी से जाके अपने दोस्तों के पास जाके कुछ अन्य फालतू की बकवास सुने, क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना भी नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधित कार्य ना हो। वो कहाँ अपने चरणों को कहाँ लेके जाएगा? परिक्रमा करने, धाम में, मंदिर तक जाने में, ये मतलब पैरों का भी उपयोग वो अच्छी जगह जाने में ही करेगा। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं करता, इस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। लेकिन कोई लोग सोचेंगे फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक था, उसने तो बहुतों को मार डाला था, क्या ये कृष्ण भावना भावित नहीं था? तो हमने इस बारे में चर्चा करी हुई है कई दफा। तो अर्जुन ने तो इतने लोगों की हत्या कर दी ना युद्ध भूमि में, तो वो कैसे भक्त हुआ? वो तो कितनों को मार चुका है। लेकिन हमें पता है कि अर्जुन तो मारना चाहता नहीं था, भगवान का आदेश था, तो उसने भगवान के आदेश का ही पालन करा है ना, इसीलिए उसने मारा है। अपने लिए तो मारा नहीं, उसको तो किसी से द्वेष था नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन है इसलिए मारूं मैं उनको, ऐसी तो कोई भावना नहीं थी उसकी ना। वो तो हालांकि मना कर रहा था शुरू से, मैं नहीं मार रहा, मेरे गुरु हैं, हमेशा से मना कर रहा था। लेकिन भगवान ने उसको बोला कि भाई मेरी आज्ञा है और तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, तुझे मारना है। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान मोटिवेट कर रहे थे कि तेरा कर्म जो है वो कर, तू कर्तव्य कर्म, नियत कर्म आपको करना। हमने पढ़ा था ना यज्ञ में, डिफरेंट यज्ञ के बारे में, जिसका व्यक्ति का जो नियत कर्म है उसे वो करना चाहिए। अर्जुन बीइंग अ क्षत्रिय, उसका नियत कर्म है कि वो धर्म के लिए युद्ध करे, फालतू में नहीं, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध करे। तो भगवान चाहते थे इसलिए उसने युद्ध करा, और भगवान के चाहने पे उसने करोड़ों हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मार दिया। लेकिन तो भी उसको पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि भगवान ने उसके कर्म में से जो पाप था सारा हर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए लोगों की हत्या करी ना, अपने लिए तो नहीं करी। तो इसलिए अर्जुन अकर्म, उसको कोई उसका पाप नहीं लगा, अकर्म करा उसने, भगवान के लिए काम किया, भगवान के लिए युद्ध करा, तो उसको अकर्म हो गया। उसको ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको, उसका है ना। इसीलिए वो अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। हालांकि वो युद्ध कर रहा था, लेकिन वो युद्ध नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था, भगवान के लिए कर रहा था, है ना। और सेकंड अध्याय में बताया गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवान प्रेरित कर रहे थे ना अर्जुन को, आत्मा का विनाश नहीं होता है, तो ये सब मरेंगे तो इनको दूसरा वस्त्र, जैसे हमने कपड़े खोल के दूसरे कपड़े पहन लिए, वैसे ही इनको दूसरा शरीर मिल जाएगा। और जो भगवान युद्ध भूमि में मारा जाता है उनकी गति भी अच्छी होगी, क्योंकि भगवान सामने दिख रहे हैं, भगवान के समक्ष कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो उन सबको अच्छी गति होगी, उन सबको अच्छा दिव्यलोकी मिलने वाला है। तो किसी का भी इसमें मरने वालों का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, सबका फायदा ही फायदा हुआ। यह तो पूर्ण कृष्ण भावना मत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहे थे, ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन का एग्जाम्पल भी दिया, बताया कि किस तरह से अर्जुन भी कर्म करते हुए भी वो अकर्म ही कर रहा था। तो हम लोगों को अपनी इंद्रियों को बेसिकली यही चीज की प्रैक्टिस हमें करनी है। भगवत गीता में यही चीज हमें सीखना है कि अपनी इंद्रियों को हम सारी भगवान की सेवा में लगा दें, जो भी काम करें हम भगवान के लिए करें, ये चीज करना है हमें, इसी की प्रैक्टिस करनी है। और ये कैसे होगा, ये हम और भी आगे जो श्लोक आएंगे उसमें हम सीखते जाएंगे।
ठीक है, तो हमारे आज 2 श्लोक पूरे हुए। 6 एंड 7 हमने कंप्लीट करे। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।